हनुमानगढ़ के विधायक गणेशराज बंसल जो निर्दलीय विधायक है एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों का कारण बनी है जल संसाधन विभाग उत्तर के मुख्य अभियंता को फ़ोन पर अपशब्द कहना। क्योंकि इस बार जो आरोप ये लगाया गया है, आज जल संसाधन विभाग उत्तर के जितने भी कर्मचारी थे वो उस खंड के, चाहे वो अनूपगढ़ के हो, गड़शाना के हो, रावला के हो, सूरतगढ़ के हो, हनुमानगढ़ के हो, तमाम जो इंजीनियर थे, अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने एक पहले सभा का आयोजन किया अपने विभाग के ऑफिस में और उसके बाद जो है वो पैदल रोष व्यक्त करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर उन्होंने एक शिष्टमंडल जो है उनका वो जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव से मिला। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया मैं बता देता हूं। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के जो हैं उनको फ़ोन पर गणेशराज बंसल ने पहले जो अपशब्द कहे, उसके बाद जो है फ़ोन कटने के बाद दोबारा फ़ोन किया और दोबारा फ़ोन कर जूते मारने की बात भी फ़ोन पर कही है, ऐसा एक आरोप लगाया गया है। इसके बाद कर्मचारियों से लेकर तमाम जो अधिकारी वर्ग है उनमें एक आक्रोश फैल गया और जैसे जैसे ये बात पहुंची वैसे वैसे ये जो है इनमें आक्रोश बढ़ता गया और काली पट्टी बांधकर विरोध भी दर्ज करवाया गया है। अब 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 3 दिन में यानी अगले सोमवार तक किसी भी प्रकार की माफ़ी अगर विधायक नहीं मांगते हैं या फिर इसमें विधायक कुछ सामने से आकर कुछ रियलाइज़ नहीं करते हैं तो सारे के सारे अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी वो कार्य नहीं करेंगे, यानी कार्य बंद करने का भी एक अल्टीमेटम जो है जिला कलेक्टर को दिया है। अब एक कहानी हम आपको बता देते हैं अभी आखिर इसकी वजह क्या रही। जैसा कि ज्ञापन में बताया गया कि मुख्य अभियंता कार्यालय की जो एक ज़मीन है, जो ERCP जो इनकी एक योजना है केंद्र और राज्य सरकार की, जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना की कुछ ज़मीन जो है लखूवाली क्षेत्र में 5 LK और 1 STB में आती है। उस हलके में अभी फ़िलहाल जो पत्थर नंबर है, जो किला नंबर है, जो उनकी ज़मीन है ERCP योजना के तहत, उस ज़मीन पे कुछ दुकानें, कुछ मकान, कुछ चीज़ें जो है लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। इसको लेकर हाई कोर्ट में भी चल रहा था। हाई कोर्ट में विभाग ने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के बाद जो है वो वहाँ पर कब्जा हटाने की कार्रवाई यानी निशानदेही कुछ करने गई थी। इस दौरान जो है विधायक गणेशराज बंसल को वहाँ के लोगों द्वारा फ़ोन किया जाता है और उसके बाद गणेशराज बंसल जो है फ़ोन पर मुख्य अभियंता को अपशब्द कहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है। अपशब्द में उन्होंने पहले तो बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर गहमा-गहमी हुई। उसके बाद मुख्य अभियंता को इस कार्रवाई को नहीं करने का विधायक द्वारा कहा गया, जिसके बाद जो है मुख्य अभियंता ने साफ हवाला कर दिया भी राज्य सरकार का साफ निर्देश है, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत जितनी भी ज़मीन जो है वो ERCP योजना के तहत है, उसका जो अतिक्रमण हटाकर उसे इस्तेमाल किया जाएगा आय के स्रोत के रूप में। लेकिन जब विधायक गणेशराज बंसल ने दबाव डाला तो मुख्य अभियंता ने साफ तौर पर बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा भी राज्य सरकार अगर हमें लिखित में देती है तो हम इस कार्य को रोक सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कार्य नहीं रोक सकते, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, हमने ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लानी है। इसके बाद बताया जाता है कि एक बार फ़ोन कट हो जाता है, उसके बाद दोबारा फ़ोन जो है विधायक द्वारा वापस मुख्य अभियंता को किया जाता है। इस दौरान दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। बातचीत के दौरान जैसा कि आरोप है, ज्ञापन में भी साफ तौर पर लिखा गया कि गणेशराज बंसल द्वारा, जो विधायक है निर्दलीय, उनके द्वारा मुख्य अभियंता को ऑफिस में आकर जूते मारने की बात बताई गई है। यानी इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मतलब कोई बातचीत के दौरान इनके बीच में क्या बात हुई है, असली वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग और विधायक के बीच में एक टकराव की स्थिति ज़रूर पैदा हो चुकी है, क्योंकि पूरे जो खंड के यानी जल संसाधन विभाग उत्तर के जो है वो तमाम इंजीनियर और अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से एकत्रित हुए, उस तरीके से ये साफ कहा जा सकता है विधायक बनाम अधिकारी कर्मचारी ये मामला हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक द्वारा जिस तरीके से अगर आरोप अगर सत्य है, प्रमाणित है, अगर जिस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं,
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं विधायक की जिस प्रकार की कार्यशैली या उसकी भाषा शैली पर सवाल खड़े होते हैं और इन्होंने बार बार एक ही आरोप लगाया भी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी इन्होंने ये भी कहा है भी ज्ञापन में बहुत ही कम शब्द हमने लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें ज्ञापन में नहीं लिखा जा सकता। यानी दोनों के बीच में बात इतनी बड़ी कि दोनों के बीच में तू मैं के अलावा गाली गलौज भी हुई, ऐसी एक संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है वो बार बार मांग कर रहा है कि विधायक जो है इस संबंध में माफ़ी मांगे। हालांकि विधायक की तरफ से आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आया है। भी विधायक ने किसी भी प्रकार की इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं रखी है अपनी, और ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से और ना ही मीडिया के माध्यम से अभी उनका कोई बयान या उनका कोई पक्ष नहीं आया है। भी आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। फिलहाल हनुमानगढ़ में सोमवार तक का समय जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिया है। अब सोमवार पर सभी की निगाह रहेगी भी आखिर इस मामले में क्या होगा। क्या विधायक गणेश राज बंसल ने ऐसा कुछ किया है तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे, या फिर विधायक गणेश राज बंसल की तरफ से आज कल या परसों में यानी सोमवार से पहले अपने पक्ष का कोई बयान भी सामने आता है जिससे दोनों पक्षों की बातें ठीक तौर पर समझी जा सकती है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव के साथ कुलदीप शर्मा, हनुमानगढ़।